चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहले देखिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 2 ठे प्रश्न दिया हुआ है। तो 2 ठे प्रश्न दिया हुआ है। तो कल आप लोग को हिंट्स दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बना भी लिए होंगे, इसमें से बहुत लोग बना लिए हैं। जैसे देखो दिया क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न बोलता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न में हमको जो है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या पता है कि 10 है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 10 है। और एक चीज और दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यही दिया हुआ है ना, दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी हमें अलग अलग पता नहीं है कि लड़का कितने हैं लड़की कितना है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला करके 10 है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया ये जो है लड़कियों, मान लिया लड़कियों की संख्या, मान लिया लड़कियों की संख्या 1 तथा लड़कों की संख्या y है। बात इतना ही करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लिए कि लड़कियों की संख्या कितना है? 1 है और लड़कों की संख्या y है। अब देखिए प्रश्न से तो प्रश्न बोलता है कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। यानी कि हमको यहाँ से पता चला कि टोटल लड़कियां और टोटल लड़कों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होने वाला है? 10 होने वाला है। और इसी को हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 लिख देंगे। एक और बात बताई गई है इसमें, क्या बताई गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा के बोला है, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। तो x जो है y से कितना अधिक है? 4 अधिक है। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। तो ई वाला जो है ना इससे 4 अधिक है। तो कैसे उसको लिखेंगे? कैसे पता 4 अधिक है? तो घटा के पता चला होगा। जैसे यहाँ पर कहेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, मान लो कि 5 अधिक है। तो कैसे हम उसको एक काउंट किए? तो हम देखें कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है, फिर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा करके बताएं। तो उसी प्रकार से यहाँ लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो हमें पता चल गया है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, अधिक है तब तो बेसी है। तो कितना बेसी है? तो 4 बेसी है। तो कैसे करेंगे? x माइनस वाई बराबर 4। इतना कौन कौन बना लिया ये बताओ। और अभी तक किसको इतना समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए हाथ नीचे रखिए। और सबको इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा? हल करना पड़ेगा समीकरण 1 से, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है तो आपको इसके लिए जो है दोनों समीकरण का कम से कम 2 हल ज्ञात करना होगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। इसके बाद देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 माइनस वाई। यहाँ पर हमको x बराबर निकाल लिए, आप चाहते तो y बराबर भी निकाल सकते थे। तो अब इसका जो है बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे। चलिए हम बॉक्स बना लिए। और कैसे करना रहता है कि यहाँ पर x और यहाँ पर
y। अब खुद तू लोग बताना ना, दो हल ज्ञात करना है, या तो लिख के हल करो या तो दिमाग में हल करो, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। या तो लिख के करो कि जैसे कि यहाँ y का मान हम रख लिए कितना, y का मान रख लिए हम मान लो 5, कितना रख लिए 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो x के मान भी कितना आएगा 5, लेकिन कितना कि ये 5 नहीं समझ में आ जाएगा, कारण है कि कितना लोग जो है एकदम नहीं जान पाते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो लिख के हल कर ले रहे हैं, तो लिख के हल करेंगे पहले तो क्या होगा, तो x बराबर 10, y की जगह पर हम अपना से मान लिए कितना 5। एक वैल्यू आपको खुद मानना पड़ता है, दूसरा का वैल्यू अपने से आता है। तो अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 लिख दी। दो हल ज्ञात करना तो एगो और मानना पड़ेगा y बराबर कुछ, कितना मान ले 4 मान ले रहे हैं, तो 4 मान लिए तो x बराबर 10, यहाँ देखो 4 मानना है तो 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6, तो 6 दो हल इसका हो गया ना। इसी प्रकार से जो है आपको समीकरण 2 से हल कर लेना है। तो समीकरण 2 लिख लेंगे फिर से, x माइनस वाई बराबर 4, तो हमको x बराबर इसमें से पता कर लेना होगा, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका भी बॉक्स बना लीजिए, और कम से कम जो है कितना हल ज्ञात करना होगा, 2 हल ज्ञात करना होगा ग्राफ खींचने के लिए। चलिए पहला हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 4 y का मतलब अपने से मान मानना है, ठीक है, इधर जो ले जाते हैं उसका मान अपने से मानना होता है। तो बताइए y का मान कितना मान ले, तो लोग जितना कहोगे उतना ही मानेंगे, 0 मान ले, तो y के मान हम कितना मान लिए 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 हो गया तो 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचे, मैंने 0 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। और दूसरा का हल कम से कम 2 हल ज्ञात करना होगा, तो x बराबर 4। अब बताइए y का मान कितना मान ले, तो लोग बताओ, 1 मान लेते हैं, छोटा से छोटा मान मानना रहता है, ठीक है। तो अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा ना, तो हम माने 0 तो आ गया 5x बराबर 2 हल हो गया। अब 1 माने हैं, ठीक है, एक ही चीज या 2 बार नहीं मानना है, ये ध्यान रखना कि इसमें जो यहाँ मान लिए फिर यहाँ वो नहीं मानना है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, इतना सबको समझ में आ गया, अभी तक सोनम समझ में आया, यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। अब देखना यहाँ गड़बड़ होगा तब। अब आपको ग्राफीय निरूपण करना है, तो सबको ग्राफ कॉपी सबके पास है, सबके पास ग्राफ कॉपी है, तो करना क्या होगा, आपको अपने कॉपी में जो है ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसमें जो है क्या करना होगा कि एक पहले देख लो कि इसमें प्लस प्लस वाला सब संख्या है ना, इसमें भी सब प्लस में, इसमें भी सब प्लस में है। x वाला पर देखो मैक्सिमम 6 है और y वाला पर मैक्सिमम कितना है 5 तक है, तो एक पर लिख दीजिए 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब इस पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। इधर भी तनी मानी लिख दो, -1 -2 -1 -2। इधर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको जिधर चाहिए उधर है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। क्या चलेंगे समीकरण 1 से, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये निर्देशांक, इस निर्देशांक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5,5। अब ये 5,5 है तो ये क्या चीज है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो शुरू वाला दिया हुआ रहता है वो x अक्ष दिया हुआ रहता है, और जो बाद वाला दिया रहता है वो y अक्ष दिया हुआ रहता है। तो इसमें x अक्ष का भी 5 है और y अक्ष का भी 5 है। तो इस बिंदु को कैसे ढूंढते हैं अपने कॉपी में, तो आपके कॉपी में देखिए ये सब ऐसे बहुत सारा लाइन बनाया गया होगा, बहुत सारा लाइन बनाया गया होगा ना, तो जिस लाइन पर 5 होगा उस लाइन से आपको इधर चलना है, और इधर भी जिस लाइन पर 5 आपका अंक हुआ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, इधर से भी ऐसे चलेंगे, इधर से भी इधर चलेंगे, तो ये क्या हो गया 5,5 हो गया। अब दूसरा का बिंदु देखिए, तो दूसरा का बिंदु कितना है 6,6
4 है। ये लिखना नहीं है, आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको दिमाग में अपने आना चाहिए कि 6 कोमा क्या चीज है, 4 है। तो 6,4, तो इस पर 6 है और इस पर 4, तो इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे और कहाँ पर जुटेंगे, एन से यहाँ चलेंगे, यहाँ पर जुटेंगे, जुट गया इस प्रकार से ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है सबसे दोनों को जो है ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दिए और इस पर लिख दिए समीकरण 1। समीकरण 1 से बनाया, समीकरण 1 लिख दिए। इसके बाद अच्छा ये बताइए तो ये लाइन खींचने किसको किसको समझ में आ गया कि हाँ हम ये लाइन बना लेंगे, सबको 100% आ गया। चलिए सोनम को नहीं आया है, नहीं आया, तो इसको करना क्या होगा, देखिए ई वाला समझ में आया है ना। तो 5,5 कैसे आएगा अभी तुम्हारे कॉपी में आकर के बताते हैं, कॉपी रखी है? तब कहाँ से समझ में आएगा, तभी ग्राफ कॉपी से समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा का चीज, अभी इस समीकरण के लिए तो x पर कितना है बताइए, 4 और y पर कितना है 0, तो x पर 4 y पर 0, x पर 4 और y पर 0, यही बिंदु होगा ना। इधर से जो है कितना है, ध्यान समझो, y पर कितना है 0 है और x पर 4, तो यहाँ पर होगा इस बिंदु कितना होगा, यहाँ पर 4,0। इसके बाद इस बिंदु को देखिए, अब 5, कितना होगा 5,1, तो x अक्ष पर 5 है और y अक्ष पर 1 है, x अक्ष पर 5 है और y अक्ष पर 1 है, इधर से 5 और इधर से 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,1। अब देखिए इसको आपको मिला देना है, इसको जो है अपने स्केल की सहायता से एकदम सीधा मिलाना होगा, टेढ़ा मत मिलाना। तो सीधा मिलाएंगे तो देखिए होगा क्या, सीधा मिलाएंगे इस प्रकार से, देखो ऐसे मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जो है इसमें लिख दीजिए समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद होता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है ना, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है, तो यहाँ पर जो x का मान होगा और जो y का मान होगा वही हल हो जाएगा। तो हमको अनुमान से ना यहाँ पर 7,3 होना चाहिए शायद, ठीक है, 7, कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। लेकिन अनठेकानी नहीं करना है, ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस पर काटा है, ठीक। तो इसलिए ये तो हम हिंट्स के लिए बोर्ड पर बना दिए, लेकिन आपको तो अपने कॉपी पर बनाना है ना, और कॉपी पर बनाएगा तो ही आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना पर कटा है। बताओ कितना पर कटा है, तो लोग बनाया है, कितना पर कटा है 7,3 पर। तो अब देखो क्लियर हुआ कि 7,3 पर ही जो है कटा हुआ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः ग्राफ के नीचे लिख देना, ठीक है। अतः x बराबर कितना 7 और y बराबर 3। जिस बिंदु पर कटता है, तो जिस बिंदु पर कटता है तो x का मान जो होता है वही हो गया आपका x का, ई वाला x का मान, और यहाँ पर y का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, ये समझ लो। अतः लड़कियों की संख्या 7 एवं लड़कों की संख्या 3 है। इस प्रकार से करेंगे तो अब पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको कुछ इसमें नहीं करना है, और जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए इतना जितना बताए हैं कौन कौन को पूरा समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया? बस गीता नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया वो बताओ, खड़ा हो। कि कहीं नहीं समझ में आया, खड़ा हो, बताइए तब ना कि कहीं नहीं समझ में आया, कहीं नहीं है समझ में आया। ये बनाओ पहले अपने कॉपी में, जल्दी से बनाइए तो सब लोग, उतारिए जल्दी से उतारिए, 2-3 मिनट होगा। चलो ग्राफ कॉपी से लोग पढ़ नहीं रहे, बना क्या है, बना जल्दी से।
जो थोड़ा बहुत ग्राफ कॉपी नहीं है नहीं है तो ग्राफ कैसे खींच जाएगा बता नहीं समझ आ रहा ग्राफ कॉपी दो दिन से बोल रहा तू लिखा नहीं ग्राफ कॉपी एकदम तो समझाना नहीं है जिसके तू नहीं लिखा है ग्राफ कॉपी इधर बना क्या है तो कौन कॉपी ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि वो 7,3 पर कटा चलो 5 दिन है जब इतना समझाया तब चलिए उतारिए जल्दी से लोग को नहीं समझना है ठीक जो लोग नहीं बना रहे सही से ना मतलब नहीं कहने का मतलब है नहीं तो उसको किस लिए समझाएंगे हमको लगा कि है कपल भी नहीं समझ में आए कहीं अगर आपको कोई देखने नहीं की है कहाँ से समझ में आएगा इसका मतलब बना ली ग्राफ कॉपी में और इसका नाम क्या है प्रियंका से बना ली ग्राफ कॉपी में बनाई है तो घर बनाई है समझ में आएगा प्रियंका जल्दी जल्दी बनाइए जितना लिखा हुआ उतना जल्दी जल्दी से लिखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और देखो उसका कभी वैसा कटता है वैसा कटेगा तो यहाँ आएगा 7,3 आएगा कभी कट ही नहीं सकता है गड़बड़ है तुम्हारा और देखो जब तक कॉपी ग्राफ कॉपी नहीं रहेगा तब तक सही जगह पर नहीं कटेगा आपको 2 दिन से बोला जा रहा है कि आप ग्राफ कॉपी लेकर के आए लेकिन बहुत लोग को इसमें सुना ही नहीं देता है तो उसके लिए ना क्या करें उसके लिए कुछ नहीं है मेरे पास ये जो है 7,3 कैसे आया यहाँ पर 6,4 कैसे खोजे जब तक ग्राफ कॉपी नहीं रहेगा कहाँ से समझ में आएगा बोर्ड पर ग्राफ नहीं ना बनता है नहीं बनता है बस कॉपी में बनता है आपको हम कॉपी में बताते हैं जिसको समझ भी नहीं आया उसको लेकिन आप तो कॉपी रखे नहीं है चलिए उतारो तब तक नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा बातचीत नहीं करेंगे फिर चलो लगा लो पहला का दूसरा क्या दिया हुआ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है यही दिया हुआ है ना 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे एक पेंसिल और एक कलम का दाम मान लेंगे ठीक है एक पेंसिल और एक कलम का दाम कितना है क्वेश्चन सुन लो जिसके पास किताब नहीं है वो क्या बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए क्या दिया हुआ है तो हमको दिया है पेंसिल और कलम दिया है अब एक पेंसिल के अलग अलग फोड़ के नहीं दिया है कुछ पेंसिल और कुछ कलम लेके और साथे मिला के दाम दिया है यही ना बोला किया गया है कि एक जो है एक बार क्या खरीदता है तो 5 पेंसिल और 7 कलम एक दुकानदार देता है और से 50 रुपया ले लेता है एक और कोई बच्चा जाता है वो कितना खरीदता है 7 पेंसिल खरीदता है और 5 कलम खरीदता है और एक से जो है दुकानदार कितना रुपया लेता है 46 रुपया लेता है
अब दोनों ये लोग आपस में डिस्कस करने लगे क्या रुपया का हम लोग को दिया, कितना कितना का पड़ा, ये लोग को पता नहीं चल रहा है। तो तुम लोग को यही पता करके बताना है कि कै रुपया के कलम पड़ा होगा और कै रुपया के पेंसिल पड़ा होगा। ठीक, तो हमको एक का नहीं, किसी का नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक पेंसिल और एक कलम का दाम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। बना लिया है सभी लोग ना, कि खींचिए रहे हैं? हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट और। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया एक पेंसिल का दाम x रुपए तथा एक कलम का दाम, मूल्य भी लिख सकते हैं, दाम जो है y रुपए है, y रुपए है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोलता है उसको ध्यान से समझना। बोलता है कि प्रश्न से बोलता है कि 5 पेंसिल खरीदा है, 5 पेंसिल खरीदा है और 5 पेंसिल खरीदा है और 7 कलम खरीदा है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम मिला के क्या रुपया टोटल ही दिया है, 50 रुपया दिया है। अब इसको गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना दिया है, 50 रुपया। तो एक कलम का दाम 100 रुपया, ध्यान समझना, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया माने हैं, एक का कितना माने हैं, 100 रुपया। तब 5 को के जानना है, तब 5 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। उसी प्रकार से एक कलम का दाम y रुपया मान लिए है, तो 7 कलम का दाम जानना है, तो y गुना कितना करना पड़ेगा हमको, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7y। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ के कै रुपया देना पड़ गया है, 50 रुपया देना पड़ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50 लिख देंगे। और ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए एवं दूसर का स्थिति और दिया है। दूसर का स्थिति में क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। दूसर का स्थिति में बोलता है कि 7 पेंसिल, अब पेंसिल 7 थे, पेंसिल कितना, 7, और कलम कितना, कलम जो है, कलम 5 कलम ले रहा है वो बच्चा। एगो लेता है 7 कलम और एगो लेता है 5 कलम, एक लेता है 5 पेंसिल और एक लेता है 7 पेंसिल। अब इसका जो है, तो इसका दाम पहले निकाल के बता, तो टोटल दाम कितना होगा। तो एगो पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो इस दोनों 7 को पेंसिल के जानने के लिए कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। एक कलम का दाम y रुपया है, तो 5 को की जानने के लिए कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये दोनों के जोड़ के कितना देना पड़ा गया है, 46 रुपया देना पड़ गया। यानी कि प्रश्न कैसे बन जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब देखिए इसको ज्यादा डिटेल में लिखने की कोई जरूरी नहीं है ना। आप लोग को शुरू बहुत ज्यादा डिटेल लिखवाते थे, इसलिए लिखवाते थे कि उस शुरू में था आपको समझाने के लिए। अब आप समझ चुके हो, तो डायरेक्ट इक्वेशन समीकरण को जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न को समझ करके और डायरेक्ट जो है समीकरण जो आता है उस समीकरण आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो जैसे उसमें हल ज्ञात किए थे उसी प्रकार से इसका भी हल, कम से कम दोनों समीकरण का दो हल ज्ञात करने आना चाहिए। ध्यान से समझना, जो पीछे बोलते थे कि हमको एको को कहीं समझ में नहीं आया, समझ तो बढ़िया से समझना। ये समीकरण अभी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब जो है इसमें लिखना होगा हमको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखिए, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब जो है इसमें x या y बराबर निकाल लीजिए। तो x या y बराबर कैसे निकलेगा, तो 5x बराबर 50, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा। x बराबर आ गया, बताओ तो नहीं। तो x बराबर अब निकालेंगे 50
माइनस 7y। ये बताइए तो किधर लिखे 5 को, तो इधर जो मल्टीप्लाई में गुना वाला जाता है तो इधर कितना भाग में होता है, भाग का मतलब बटा हो जाता है। और ये ध्यान रखना इतना इधर जितना रहता है सब के बटा में जाता है, एक के बटा में कोई में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए x बराबर यहाँ पर आ गया, तो x बराबर आ गया तो हमको क्या करना होगा, इसका बॉक्स बनाना होगा और कम से कम कितने हल ज्ञात करना होगा, कम से कम 2 हल ज्ञात करना होगा। अब देखिए हल ज्ञात तो सब लोग करते हैं, कोई अनठेकानी मान रखने के बाद भी सही आ जाता है हल, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसे मान रखना होगा आपको कि जो आएगा वो बटा में नहीं आना चाहिए। अगर बटा में आएगा तो भी बन जाता है, लेकिन आपको ग्राफ खींचने में परेशानी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए कुछ वैसा y का मान रखिए कि आराम से बिना बटा वाला आएगा। जैसे देखो हम पहला नंबर में क्या मान लेते हैं, मान लो कि पहला नंबर में हम मान लिए कितना, मान लिए हम पहला नंबर में कितना मान लिए जो है, चलो हम 0 मान लिए, y का मान कितना ले लिए, हम 0 ले लिए सबसे पहले। तो 0 ले लिए तो यहाँ पर हल कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना में y के जगह पर कितना रखेंगे गीता बताओ तो, यहाँ पर अभी कितना रखेंगे, यहाँ पर कितना लिखे 0, जो मानते हैं वही वाला चीजें रखते हैं y के नाम जगह पर, बटा में कितना 5। अब इसको हल कीजिए, 50 माइनस एक घटा इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाए 0 ना, बटा में 5, यानी कि 50 बटा में 5। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 5 का 5, 5 दहा 50, यानी कि कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। लेकिन देखिए आप लोग को समझने के लिए इतना पूरा रामायण किया, नहीं तो इतने यहाँ समझ लेते हैं ऐसे कि 0 रखे ना, तो 0 रखे तो ये खत्म हो गया, तो 50 बटा 5 बचता, तो 50 बटा 5, तो 5 से 50 में भाग लगाते तो कितना आता है 10, बस हो गया। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना लोग जो है नहीं समझ में आता है। अब देखो इतना नहीं करेंगे, यहाँ मिटा दे रहे थे लोग, लिख लेना, लेकिन देखो अब यहाँ ये 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो 5 का 5, 5 दहा 50, इतना स्टेप लिखना, इतना समझ लेना तो लोग। अब इसके बाद देखिए एक हल हो गया, अब दूसरा का हल याद करेंगे, तो दूसरा का दिमाग में बैठा कि कोई सा चीज रखना है कि बटा में नहीं आना चाहिए। कितना रख ले बताओ तो लोग, 5 रखे, तो ठीक है 5 रखते हैं। कितना रखते हैं 5 रखते हैं, तो 5 रखते हैं, तो दूसरा का हल देख लो कितना आ जाएगा, 5 रख लिए, तो x बराबर 50 माइनस इतना बटा में 5। अब बताइए 50 में से 5 सत्ते 35, ठीक है, 50 माइनस 35 बटा में 5। अब 35 से कितना बचेगा 15 बटा में 3, अब 15 बटा में 5 कितना आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा। कितना आ गया 3, बन गया। इसके बाद अब देखिए एक समीकरण 1 से हल ज्ञात कर लिए, अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिख लेंगे, तो कितना दिया हुआ 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया हुआ है। अब इसका जो है x या y बराबर निकाल लीजिए। चलिए हम x बराबर निकालना चाह रहे हैं, तो x बराबर कैसे निकलेगा, तो हम x वाला को इधर LHS में रखेंगे और बाकी सबको RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे 46 है, तो 46 और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, तो 46 माइनस 5y बटा में 7 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे जो है क्या करना होगा, अब क्या करना होगा बताइए, कुछ y का वैसे मान मानना होगा कि जो है क्या हमको में आए बिना बटा का है, तो कितना माने हैं आप लोग बताओ, कितना माने हैं, y का मान कितना माने हैं 5, तो 5 पचे 25, तो 25, तो 46 में से 25 जाता है तो कितना बचता है, 46 में से 25 जाएगा, 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2। देखिए यहाँ पे यहाँ मान लिए हम कितना 5 मान लिए, तो 5 मान लिए तो कितना होगा, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 बटा में 7, तो यार बटा में 7, तो 46
माइनस 25 बटा में 7, अब आएगा 21 बटा में 7, 7 का 7, 7 या 21, कितना आ गया 3 आ गया। एक और वैसा ही मान सोचना है कि बिना बटा वाला है, तो क्या मान आप लोग रखे ही बताइए। 2 रखने पर आ जाएगा, तो 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं, तो 2 तो 7 दूना 14, 46 में से 14 घटा के पहले देख लेंगे हम। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 2 न रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा 46 माइनस 5 गुना में 2 बटा में 7, तो 46 माइनस यहाँ पर 10 बटा में 7, तो 36 बटा में 7 आ रहा है। बताइए 36 बटा 7 तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा मान नहीं आया, तो हम लोग 2 नहीं मानेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ क्या माने, कुछ वैसे और मान ट्राई करना है जिससे कि बटा एकदम नहीं आए। बटा वाला आएगा तो आपका जो कटेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कट पाएगा बढ़िया जगह पे। कितना मान ले 12, तो 12 रखेंगे तो 12 पचे कितना होगा 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, तो 46 में से 60 जाएगा, 60 में से 46 जाएगा, तो कितना बचेगा 14 बचेगा। ये मान बहुत बढ़िया है, ठीक है। हम लोग क्या मान लेंगे अब 12 मान लेंगे, y की जगह पर क्या मान लेंगे 12, तो 12 मानेंगे तो कितना होगा देख लेना ध्यान से। ये पहला बना दिए हैं, दूसरा का यहाँ हल कर दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए ये सब हल है। देखो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना में 12, ठीक। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो 46 बटा में 7 है, अब 46 माइनस 12 पचे 60 बट्टा में 7, अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 60 में से 46 जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा 14 बचेगा, तो माइनस 14 बटेगा बट्टा में 7, तो 7 दूना 14, कितना आया -2 आया। अब जो है इसका हल आ गया है 2-2, अब इसको जो है ग्राफीय निरूपण करना है। बताइए ये हल ज्ञात करने किसको किसको समझ में आ गया, पूरा सबको समझ में आ गया, जूतों के हाथ मत ऊपर करना। अब देखो यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ बनाने से पहले देखो समझना है थोड़ा सा कि x पर 10 और y पर 12, मैक्सिमम देख लो कि x पर 10 जाना है और y पर 12 जाना है। तो अपने ग्राफ कॉपी के हिसाब कैसे लगाएंगे, तो हिसाब समझ लेना कैसे लगाएंगे कि y पर हमको 12 जाना है, तो देखो और x पर कितना जाना है 10 जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ग्राफ कॉपी है ना, मान लो कैसे ग्राफ कॉपी इतना चौड़ा दिया हुआ है, तो आपको करना क्या होगा, और देखो माइनस प्लस में भी देख लो, x में -2 तक जाना है, x खाली माइनस में 1 है, ठीक है। तो इधर वाला क्या करना है, इधर 2 लाइन छोड़ के इधर जैसे ऐसे लाइन खींचा हुआ आपका ग्राफ कॉपी में ना, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, बहुत सारा लाइन खींचा हुआ उधर। तो आपको करना क्या होगा कि ई वाला लाइन पर जो सबसे बड़ा वाला लाइन खींचते हैं ना, ई वाला लाइन पर खींच दीजिए, और एक लाइन y अक्ष वाला कैसे खींचेंगे, तो y अक्ष पर 12 वाला जाना है, तो यहाँ खींच देंगे तो आपका 12 कबो नहीं लिखाएगा उस पर, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ ही वो लाइन जो है आपको यहीं खींच देना होगा, नीचे ही खींच देना होगा। ग्राफ यही समझ लो आपका ग्राफ कॉपी का पेज है, तो ग्राफ कॉपी का पेज है, तो आप अगर अनठेकानी बीच में खींच दीजिएगा, यहाँ नंबर देने लगेगा तो पता चला कि घट गया, तो घट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले समझ लेना चाहिए कि हमको लाना इसमें लिखना है कितना तक, 12 तक लिखना है। तो 12 तक कब लिखेंगे, जब नीचे खींचाएगा तब, और नहीं तो बीच में खींच के देखना, उधर फिर पूर्वे नहीं करेगा तो फिर मिटाना पड़ेगा। कितना कितना समझे में नहीं आएगा कि अब कैसे करें, हटिए नहीं रहा है, ऐसे कर देंगे कि इतना हमारा में हटिए नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही बनाना है, देखिए यहाँ पर ऐसे बना लिए। अब हमको इसमें निर्देशांक लिख दीजिए, कितना कितना निर्देशांक लिख देना है। यहाँ पर 0 x डैश y डैश। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इस पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इस पर लिख दीजिए -1 -2, इस पर भी लिख सकते हैं -1। ऐसे तो y पर जरूरी भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से 0 कोमा नहीं 10 कोमा कितना इसका हो जाएगा 10 कोमा 0, x पर 10 y पर 0। ये बिंदु कहाँ पर मिलेगा बताइए, x पर 10 y पर 0, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा 10 कोमा 0, इसी बिंदु का निर्देशांक है। इसके बाद 3 कोमा 5 3 कोमा 5, तो 3 कोमा 5 कहाँ पर से x अक्ष पर 3, x अक्ष पर कितना 3 है, y अक्ष पर 5 कहाँ पर होगा। आप अपना ग्राफ कॉपी में ऐसे जाना और ऐसे जाना, तो यहाँ पर देखिए मिल गया, कितना मिल गया हमको 3 कोमा 5 मिल गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को आपको स्केल की सहायता से एकदम बहुत बढ़िया से मिलाना है, सीधा मिलाना चाहिए, सीधा मिलाना आप लोग। इस पर लिख देना समीकरण 1 लिख देना। इसके बाद आपको जो है इसको देख लीजिए तो कितना है 3 कोमा 5 है, कितना है 3 कोमा 5, तो इसके लिए भी काम कर देगा 3 कोमा 5, ठीक। और दूसरा का कितना है -2 कोमा 12, -2 कोमा 12, तो ये वाला में चलना पड़ेगा -2 कोमा 12। 12 कहाँ है, y अक्ष पर 12 है ना, यहाँ दे दो 12, तो ये इधर से आ जाएगा यहाँ पर बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और इसका निर्देशांक हो गया -2 कोमा 12। अब इसको कैसे खींचेंगे, तो इस बिंदु को इस बिंदु को स्केल से बढ़िया से मिलाना, और बढ़िया से मिलाएंगे तो कैसे कटेगा, कैसे खींचाएगा, बिंदु पर ही कटेगा, अलग कहीं नहीं कटेगा क्योंकि एक पर है, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटांत बिंदु क्या हो गया, तो ये 3 कोमा 5 हो गया, तो ये अतः यहाँ नीचे लिख देना होगा, अतः x किसका मान थे बताइए, x बराबर कितना आ गया पहले नंबर में तो 3, और y बराबर कितना आ गया 5। अब लिखना अतः पेंसिल का दाम 3 रुपए तथा एक कलम का दाम 5 रुपए है। एक यहाँ लिखना है, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया तथा एक कलम का दाम 5 रुपया है। अब बताइए आप लोग घर से भी बहुत लोग बना के आए थे, कौन कौन बना के आए थे, तो सब सही है। हाँ, जो लोग नहीं बनाए हैं, नहीं समझ में आया था, वे लोग जल्दी जल्दी से तनी 2 कॉपी कीजिए, तो जल्दी जल्दी से लिखो। आज से स्कूल बंद हो गया जी, स्कूल आज से बंद हो गया, ठीक, टेंशन फ्री हो गया है। हाँ, तो आज ही निर्णय लिया गया है रात में, तो कहाँ से गुरुजी तो लोग को बताएंगे, ठीक है। न्यूज आ गया है रात 8 बजे कि झारखंड में अब पुनः अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, ठीक, स्कूल कोचिंग सब बंद रहेंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए जो है आप लोगों को बाद में बताते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। जल्दी जल्दी से लिखिए। हाँ हाँ, आइए यहाँ बता रहे हैं, ऐसे आइए, कॉपी तो नहीं ना है, अगर आप कॉपी आपके पास, हाँ तो आइए आइए बताते हैं। हंसना नहीं है, समझाना है इसको। देखो यहाँ पे कैसे आया, ग्राफ कॉपी रहेगा ना, तो ग्राफ कॉपी रहेगा तो इस पर देखो, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर एक और लाइन रहेगा, यहाँ लाइन खींचा हुआ रहता है उस पर, तो लाइन खींचा हुआ रहता है, तो यहाँ देखो एक्स, ई वाला एक्स अक्ष है और ई वाला वाई अक्ष है, तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखल रहता है, तो एक्स अक्ष वाला -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए -2 लिखल है ना, और वाई अक्ष वाला 12 है, तो हम लोग -2 से ऐसे चलेंगे, और
12 से ऐसे चलेंगे, ठीक है, -2 से ऐसे और 12 से ऐसे, तो एक दूसरे को कहाँ पर लाइन काटेगा, यहाँ पर काट देगा, तो इसीलिए ई वाला हो गया -2,12। जैसे देखो दो ग्राफ को पे करो फिर यहाँ दिखा देते हैं। और ये देखो ए इधर से ऐसे चलेंगे और इधर से ऐसे चलेंगे, तो मान लो यहाँ पर कटा तो इसी को यहाँ पर बिंदु निर्देशांक दे देंगे कितना, -2,12 चलेगा। जो ना 9वीं क्लास में बिल्कुल जो है पैसा बचा के सब रखे हैं, यानी पढ़े नहीं है, ठीक है, और पैसा भी नहीं बचाए, कितना लोग पढ़े भी हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े, तो उन लोग के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और नहीं तो रिवीजन समय भी ये सब कैसे निर्देशांक होता है बताए, कब 2 बार 3 बार तो 9वीं क्लास में आपको बता ही दिए होंगे। और ऐसे भी देखो 9वीं क्लास में पढ़ाते समय क्या करते हैं, किताब का क्वेश्चन नहीं, खाली बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जो किताब में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तब तो। चलिए हो गया, लिख लिए सभी लोग, लिख लिए। अगला क्वेश्चन, चलो आज स्कूल तो नहीं खुलेगा, ठीक है, एक निश्चित मान लेगा, जाना तो छुट्टी हो जाएगा एकदम कंफर्म है। जाने का किसका विचार है कि हम लोग स्कूल जाएंगे, जाने का विचार है तो लोग का, ठीक है, हाँ तो ठीक। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, लिखो जल्दी जल्दी से, सब लोग लिख लिए। कौन कौन लिख रहा है वो बताओ, हाथ खड़ा करो, 1 2 3 4, लिखो जल्दी जल्दी से। जो लोग देखो बना क्या है उसके लिए तो आसान है, जो लोग नहीं बनाए वो ही नहीं लिखेंगे, और डाउट क्लियर होगा जो लोग बना क्या है वो। लाइन बढ़िया खींचना है, दिखाई देना चाहिए। तो लाइन खींची है, जल्दी जल्दी खींचो लाइन, इस पर 12 तक लिखना था। और कौन से ना डोला में ले जाना है, ठीक है, लगाओ क्या मत लगाओ, डोला में पॉकेट में बैग में जो है लेके आना है, को कारण है कि अब सब बंद हो गया, ठीक है, कोचिंग वोचिंग सब बंद है, फिर से आज से चालू हो, इसलिए जो है पढ़ना है, ये ध्यान करना है, ठीक है। और मान लो कोई आ गया गड़बड़ में घेरे ना, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। बात क्या कर रहा है, बैठ के बनाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है जो लोग नहीं बना के पाए चौथा बच्चों में से क्या आप कुछ लोग क्या बना लो जल्दी से, बच्चे लोग ना तो वही पूछा है। चलो इसमें इतना ही रहने देते हैं।